हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टेप्स ऑफ स्टॉक मार्केट। स्टेप्स ऑफ स्टॉक मार्केट में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे इनसाइड कैंडल के बारे में कि इनसाइड कैंडल क्या होता है और इसे हम आइडेंटिफाई कैसे करें और किस बेसिस पे इनसाइड कैंडल में हम डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो इनसाइड कैंडल का एग्जांपल देने के लिए मैंने ये एक्सिस बैंक का यहाँ पे चार्ट ओपन किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं 1 डे का मैंने यहाँ पे टाइम फ्रेम लिया है। ठीक है, तो मैं इसको एग्जाम्पल में दिखाने के लिए मैंने इसको कंसिडर किया है इस स्टॉक को। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे इनसाइड कैंडल कहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो ये रिसेंट का नहीं है, मैंने 1 डे का टाइम फ्रेम लिया हुआ है। तो ये मैं अभी का नहीं बता रही हूँ कि अभी ऐसा फॉर्मेशन हुआ है इसमें, बस मैं इसका एक एग्जाम्पल दिखाने के लिए मैंने उसको लिया है। तो चलिए देखते हैं कहाँ पे इनसाइड कैंडल बन रही है। तो ये देखिए, यहाँ पे ये इनसाइड कैंडल का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। इसको आप इग्नोर कर दीजिए। सेकंड मैं इसको डिलीट करके फिर से बनाने की कोशिश करती हूँ। ओके, लीव इट। तो जो इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है वो इस प्लेस पे हो रहा है। ठीक है, तो अब हम दिखाएंगे कि इनसाइड कैंडल क्या होता है और कैसे हम इसमें डिसीजन लेते हैं। इनसाइड कैंडल क्या बनता है, पहले आपको एक बड़ी सी कैंडल बनेगी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल में आपको दिखा रहे हैं कि एक बड़ी सी कैंडल बनी है और बड़ी सी कैंडल के आगे एक छोटी कैंडल बनेगी। ठीक है, और ये जो छोटी वाली कैंडल बनेगी वो हमेशा इसके हाई और इसके लो के बीच में बनेगी। मतलब ये जो होता है ये इसके ऊपर, ये जो छोटी कैंडल बनेगी वो इस कैंडल के ऊपर नहीं निकलनी चाहिए। ठीक है, इस कैंडल के हाई और इस कैंडल के लो के बीच में होना चाहिए। मतलब ये इस कैंडल को पार नहीं करना चाहिए, ये वाला जो बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी है और उसके बाद एक छोटी सी रेड कैंडल बनी है। ठीक है, तो हमारा जो मेन पर्पस होता है उसमें क्या देखना होता है हमें कि जो बाद वाली कैंडल बनती है उसका हाई और उसका लो वो उसके पहले वाले कैंडल के अंदर होनी चाहिए। तो ये जो बड़ी कैंडल बनी उसके बाद जो ये कैंडल बनी है इसका हाई देखिए यहाँ पर है और इसका लो यहाँ पर है। मतलब ये इसका जो हाई और इसका ये जो लो है छोटी वाली कैंडल का, ये इसको क्रॉस नहीं कर रहा है। ये बड़ी वाली कैंडल का हाई और लो के से ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। तो मेन हमको क्या देखना है कि ये जो छोटी वाली कैंडल बनेगी वो इससे कम होनी चाहिए। मतलब इसका हाई और इसका लो जो होता है उसको ये छोटा वाला कैंडल पार नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे इनसाइड कैंडल। ठीक है, तो आई थिंक आपको इनसाइड कैंडल का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि इनसाइड कैंडल बनता कैसे है। ठीक है, अब हम लोग जाते हैं अपने सेकेंड पार्ट की ओर कि अब इसमें देखना क्या है हमको। इनसाइड कैंडल तो बन गई हमारी, तो इनसाइड कैंडल बनने के बाद हम क्या देखने वाले हैं। तो इनसाइड कैंडल के बाद हम देखने वाले हैं कि इनसाइड कैंडल के बाद जो कैंडल का फॉर्मेशन बनता है वो इसके ऊपर निकलता है या इसके नीचे निकलता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में होता क्या है कि अगर मान लीजिए इनसाइड कैंडल, अगर ये छोटी वाली जो इनसाइड कैंडल है ये अगर रेड कलर की बनी है तो नीचे का डायरेक्शन आता है। और अगर ऐसा हो कि पीछे वाली जो कैंडल है बड़ी वाली वो रेड है और उसके आगे जो छोटी वाली कैंडल है इनसाइड कैंडल अगर वो ग्रीन बन जाती है और उसके बाद फिर एक और सिनेरियो होगा, तब हम देख करके इसको अपर डायरेक्शन की ओर डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे जो बड़ी कैंडल बनी है उसके बाद इनसाइड कैंडल जो बनी है वो रेड कलर की बनी है। तो इनसाइड कैंडल जब बनता है उसके बाद हमको ये देखना रहता है कि इनसाइड कैंडल बनने के बाद जो कैंडल बना है वो नीचे की ओर बना है या ऊपर की ओर। ठीक है, अगर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे रेड कैंडल होता, यहाँ पे ग्रीन कैंडल होता,
इनसाइड कैंडल ग्रीन होता और इस ग्रीन इनसाइड कैंडल के बाद एक यहाँ पे भी एक ग्रीन कैंडल अगर बना रहता, मीन्स इसके ऊपर एक कोई ग्रीन कैंडल बना रहता, तो यहाँ पे हम एक ट्रेड ले सकते थे क्योंकि यहाँ से ये पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि ये इनसाइड कैंडल जो बना उसके आगे बना है रेड कैंडल, और रेड कैंडल के बाद जो कैंडल बना है वो इसके नीचे बना है। तो इसलिए आप देख सकते हो कि ये यहाँ से सीधे यहाँ तक नीचे आया। ठीक है, तो करना क्या है लॉजिक, अगर इनसाइड कैंडल बनी उसके बाद जो कैंडल अगर बनती है, अगर मान लीजिए इनसाइड कैंडल ग्रीन कलर की बनी और इस ग्रीन कलर की इनसाइड कैंडल के ऊपर अगर कोई ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी तो हम एक ऊपर के डायरेक्शन का ट्रेड लेंगे। ठीक है, और अगर मान लीजिए इनसाइड कैंडल ये जो है ये रेड कलर की बनी है और उसके बाद अगर कोई नीचे इसके कोई कैंडल बन जाए, इसके बाद कोई नीचे कैंडल बन जाए, तो समझ जाइए कि उसका प्राइस नीचे आने वाला है। ठीक है, तो ये लॉजिक यहाँ पे काम करता है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हो, और अगर चीजें समझ में आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।